नड्डा का जाने का डेट तैयार हो, भ्रष्टाचारी बलात्कारी पार्टी जाने वाला। संदेश खली जो पश्चिम बंगाल की सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। संदेश खली जहां लंबे वक्त से टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर पार्टी ऑफिस में कई लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, संदेश खली के खलनायक शाहजहां शेख को बचाने का आरोप सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लग रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों एक सुर में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरा वॉलंटियर बीजेपी का वॉलंटियर काम करेगा, सेवा देगा, मेडिकल देगा, लीगल असिस्टेंस देगा, और जो फर्जी मामला है उसमें लीगल सपोर्ट भी देगा। और मैं 26 को फिर आ रहा हूँ। यहाँ टीएमसी गुंडों का आतंक है, कोई कुछ भी नहीं कह सकते। तो जनवादी अधिकारों का तो नामो निशान नहीं है यहाँ, ये तो बिल्कुल समाप्त है। दूसरी बात है, हम लोग सब पॉलिटिक्स में हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि रात को पार्टी ऑफिस में 10 बजे यंग महिलाओं को, युवती महिलाओं का बुलाकर मीटिंग करवा रहे हैं। अब तो संदेश खली में पीड़ित महिलाओं के संगीन आरोप पर एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतंत्र संज्ञान ले लिया है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस देकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने माना है कि संदेश खली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा था। साथ ही एनएचआरसी मानता है कि संदेश खली के लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। टीएमसी का बाहुबली नेता शाहजहां शेख, जिसके इशारे पर संदेश खली में पत्ता तक नहीं हिलता था, वो कलकत्ता हाईकोर्ट की ममता सरकार और बंगाल पुलिस को फटकार के 2 दिन बाद भी फरार है। हमारे संवाददाता ने उन पीड़ित महिलाओं के पास पहुंचकर उनसे बातचीत करी, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर शाहजहां शेख और शिबू हाजरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन आरोप है कि इन्हें शिबू हाजरा के लोग तब से धमकी दे रहे हैं। আমাদের সঙ্গে যে অত্যাচারগুলো হয়েছে, কুইঙ্গিত, কুভাষা, কুনজরে দেখা, সেই সবের কথা লিখেছি। এবার আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে কি হতে পারে সেগুলো। একটা মহিলা তো সব কথা খুলে বলতে পারে না। এবার সেগুলো তো সবার সামনে পাবলিক করা তো কোনো মানে হয় না, না কি হয়েছে কি না হয়েছে সেটা আমি ছাড়া তার কেউ বলতে পারবে না। তাহলে বুঝতে পারছি না, শাহজাহান শেখকে না ধরা পর্যন্ত আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই। আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছে। এসেছিল, বলছিল, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা। संदेश खली में पीड़ित महिलाएं अब घर के बाहर पोस्टर लगाकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। ऐसे पोस्टर्स पूरे संदेश खाली के इस आइलैंड पे देखे जा रहे हैं। आज सुबह से शेख शाहजहां ने गिरफ्तार चाहिए। बेसिकली इसका मतलब हिंदी में यही है कि गिरफ्तारी चाहिए शेख शाहजहां का। एक ज़माने में शेख शाहजहां इस पूरे आइलैंड के बेताज बादशाह हुआ करते थे, और अभी फ़िलहाल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हाईकोर्ट का भी यही सवाल है। लेकिन ऐसे पोस्टर पूरे इस इलाके में, इस आइलैंड में देखे जा रहे हैं। हमने बात की बहुत सारे महिलाओं से, जिनका दावा है कि जब तक शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं होते तब तक उनके दिल में, उनके दिमाग में खौफ जो है वो रहेगा। এখন একটু ঠিক আছে, কেননা এরা এই শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার ধরা পড়েছে, এখন একটু ঠিক আছে। কিন্তু এরা ছাড়া পড়লে আবার মানুষের ভয় আছে। ভয় একবারে নেই বললে চলবে না। ভয় স্বাভাবিক, মানুষের 60 লোকের ভয় আছে। আপনারও ভয় আছে? আমাদেরও ভয় আছে। ভয় থাকবে না? তো শিবু হাজরা ওরা এসে এখানে জমি জায়গা, চাষের জমি নিয়ে ক্ষতি করে ঘের করেছে, নোনা জল তুলে গাছপালা সব নষ্ট করে দিয়েছে, পুকুর ডোবার মাছ মরে গেছে। अब आप इन्हें देखिए, ये महिलाएं संदेश खली में उसी शिबू हाजरा के दफ्तर के बगल में अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाती हैं, जो लोगों की जमीन कब्जा करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये खुद टीएमसी की समर्थक हैं, लेकिन अब इन्हें डर है कि शिबू जेल से बाहर आया तो न जाने क्या करेगा। इसी संदेश खली में विपक्ष के नेताओं को आने से रोकने के लिए बंगाल सरकार और पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी। काश पुलिस इन महिलाओं को सुरक्षा देने में अपनी ताकत लगाती तो संदेश खली पूरे देश में गलत वजह से सुर्खियों में नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।